एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन से होने वाली रेयर साइड इफेक्ट को लेकर इन दिनों खूब चर्चा चल रही है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कंपनी ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे शरीर में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी आशंका बढ़ सकती है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीजेवियर नाम से बेचती है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने लगवाया है। ऐसे में लोगों के बीच इस वैक्सीन के लगवाने को लेकर दहशत है। तो आइए समझते हैं कि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगवाने वालों का आखिरकार खतरा क्या है। एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में क्या कहा? सबसे पहले ये जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में क्या कहा। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। वैक्सीन से कुछ मामलों में थाइबोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। हम दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करते हैं। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। क्या कहता है एक्सपर्ट्स? एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद कई एक्सपर्ट्स ने भी कोविड वैक्सीन पर अपनी राय रखी है। दिल्ली एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजय कुमार राय ने बताया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कुछ दिनों में ही सामने आ जाते हैं। अगर उससे किसी को प्रॉब्लम होनी होती तो मेजॉरिटी केसेस में अब तक हो चुकी होती। चाहे फाइजर का हो, चाहे वो जो है कार्डियक मायोपैथी करता है, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। बच्चों में करता है, बुजुर्गों में करता है, सब में करता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एस्ट्राजेनेका की है। एस्ट्राजेनेका का जो कोर्ट में था उन्होंने अभी दिया, जिसको हम सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी भी वैक्सीन का है। ये देखिए, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के अंदर होती हैं। जिनको प्रॉब्लम होनी थी मेजॉरिटी को, वो हो गई होंगी, ठीक है। जिनकी लाइफ बचनी थी उससे बच गई होंगी। ग्रेजुअली जो है जितना समय बीतता जाता है, प्रोबेबिलिटी घटती जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये इसकी संभावना हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि उसी से हो रहा है। ऐसे भी हार्ट अटैक होते थे। आप देखिए तो पूरे देश का अगर डेटा देखें तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, अब भी होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है, क्योंकि क्लॉटिंग जब भी होगा, मेजर रीजन ही होता था हार्ट अटैक का जो है क्लॉटिंग, कि क्लॉट हुआ, आपकी पहले से जो है कंप्रोमाइज्ड आर्टरी है हार्ट की, क्लॉट हुआ तो सडन ब्लड सप्लाई वहां की रुक जाती है जहां पे क्लॉट फंस गया, तो हार्ट अटैक होता है। सेम ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है अगर ब्रेन में हो रहा है तो ये नॉन फिनोमेना है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उससे नहीं हो सकता, संभावना व्यक्त की जाती है। बट अब इतना दिन हो गया, 2 साल के आसपास हो गया वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे भी रेयर इवेंट है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि रेयर इवेंट है और रियली रेयर है, कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। देखिए, अगर हार्ट अटैक के मामले में वृद्धि हुई तो इस संभावना व्यक्त की जा सकती है। आल्दो आईसीएमआर ने उसकी स्टडी करके ये कह दिया था कि जिसको वैक्सीन लगा और जिसको नहीं लगा, ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप में बराबर था। तो हार्ट अटैक की संभावना कोविड होने से भी बढ़ सकती है। हार्ट अटैक की संभावना जो है ये आपके वैक्सीन से भी बढ़ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जो अभी उन्होंने एविडेंस दिया है, तो ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम उससे लिंक कर दें, ये अभी लिंक करना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके कई रीजन है लिंक करना, क्योंकि मिक्स वैक्सीन भी लग गए लोगों को। एक ही वैक्सीन लगा होता तो मान लीजिए हम लिंक भी कर पाते। जिनको कोविशील्ड लगा, उन्होंने जो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अलावा जो है आपका मैसेंजर आरएनए फाइजर की ले ली, या दूसरी वैक्सीन ले ली, आपकी कोवैक्सीन ले ली। सो ये सब मिक्स हुआ, तो इसलिए ये लिंक जोड़ पाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में कोविड वैक्सीन को लेकर अपना कबूलनामा वहां दर्ज एक शिकायत के जवाब में दिया।
दरअसल कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज करवाया था। स्कॉट ने दावा किया था कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं। वो ब्रेन डैमेज का शिकार भी हो गए थे। अब कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के बयान के बाद कंपनी पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।